वेल बैक टू द चैनल विद न्यू वीडियो। मैं फटाफट से इंट्रोड्यूस करता हूँ कि अभी तक मैं क्या करा चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ। माई सेल्फ निर्माण चेतेश, तुम्हें इतना इंटरेस्ट हो मेरे बारे में जानने में, फिर भी एक इंट्रोडक्शन तो बनता है यार। चलो, तो देखिए, अभी तक अगर बातचीत की जाए तो हमने इकोनॉमिक्स में माइक्रो को स्टार्ट किया था। और मैंने आपसे कहा था कि मैं पैरेलल लेकर चलूंगा माइक्रो और स्टैट्स, क्योंकि P1 का कोर्स मुझे कराना है जो कि P1 में आने वाला है। तो माइक्रो में मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। सबसे पहली यूनिट पढ़ते इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। और इकोनॉमिक्स के बारे में बताने के बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म्स पिछली वीडियो में हमने की, व्हाट इज इकोनॉमिक्स के बाद डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, और इतना सब कुछ इंपॉर्टेंट बताने के बाद फिर मैंने कहा कि यार ये जो आज हम करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्या बताने वाला हूँ? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्वेश्चन मत गलत करके आना, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बनता है डिस्कस अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तीन है, तीन। अब ये सेंट्रल क्या है भाई? हर एक इकोनॉमी में कुछ मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्क नहीं पड़ता कंट्री डेवलप्ड है कि डेवलपिंग, ये प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया डेवलपिंग है, चाइना डेवलप्ड है, यूएसए डेवलप्ड है। यार, क्या इन कंट्रीज में प्रॉब्लम नहीं है यार। वही बात है ना कि अंबानी जी अमीर हैं, बिल्कुल अमीर है। क्या उनके जीवन में दिक्कत नहीं है? क्यों नहीं है, दिक्कतें हैं। आपने अंबानी जी के लड़के को देखा होगा, नाम ले लूंगा यार। तो वो तुम्हें पता है यार कि पैसा है लेकिन फिट नहीं है, उसको चलने फिरने बैठने उठने में दिक्कत होती है। तो मुझे एक बात बताओ ना कि क्या हर एक इंसान जिसके पास पैसा है क्या वो खुश है? नहीं, ऐसा तो ऑब्वियस नहीं है। तो फर्क नहीं पड़ता कि कंट्री डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है। हर एक कंट्री में आपको, हर एक इकोनॉमी में ये कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तीन है यार। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। इंपॉर्टेंट 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 क्वेश्चन है। आना ही आना है, मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, लिख लो। एक डायरी निकालो, लिखो। वहां मैं मजाक कर रहा हूँ, आएगा क्वेश्चन। व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, और हाउ टू प्रोड्यूस। समझना भी अच्छे से क्योंकि आना भी है। और यार ये लास्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट रहेगा बस। ये लास्ट आपके दो तीन थ्योरी की चीजें चीजें होंगी। उसके बाद आपका चैप्टर पूरा प्रॉपर एक इंपॉर्टेंट मोड की तरफ चले जाएगा, जहां से कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट कर्व और मेन इकोनॉमिक्स वहीं से स्टार्ट होगा। अभी तो वेल बस एक इंट्रो चल रहा है। चलो, तो करते हैं फटाफट से। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी समझते हैं क्या है। देखिए, हर एक इकोनॉमी में आपको तीन तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। पहले हम समझेंगे एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है, पहले हिंदी में समझो फिर पढ़ेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस एक दिक्कत है जिसका मतलब है क्या बनाए, क्या बनाए। भाई मुझे एक बात बताओ, भाई जेब में है 100 का नोट। अब मुझे बताओ उस 100 के नोट का यूज करके मैं मूवी देखने जाऊं कि मैं स्कूल में पढ़ने जाऊं। अब तुम कहोगे यार ऑब्वियस बात है, अगर आपकी जेब में 100 का नोट है तो पढ़ना जरूरी है, वो करो, मूवी तो बाद में भी देख लोगे। तो वही चीज है ना, आपको व्हाट टू प्रोड्यूस में ये देखना है कि भाई जो नीड, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। मैं प्रोडक्ट ए भी बना सकता हूँ, प्रोडक्ट बी भी बना सकता हूँ। अब भाई प्रोडक्ट ए बनाऊंगा तो बी नहीं बन पाएगा, बी बनाऊंगा तो ए नहीं बन पाएगा। क्यों? रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। अब ऐसे में क्या करें, ए बनाए कि बी? तो सिंपल फंडा, जो नीड्स अर्जेंट है पहले उनको बना दीजिए, फिर जो नीड्स अर्जेंट नहीं है, जिनको आप पोस्टपोन कर सकते हैं, बाद में उनको प्रोड्यूस कीजिए। तो वेल तुम समझ गए व्हाट टू प्रोड्यूस का दिक्कत का मतलब क्या है कि क्या बनाए। अब क्या बनाए, क्यों ये दिक्कत क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। अब एक ए बनाओगे तो बी नहीं बना पाओगे, बी बनाओगे तो ए नहीं बना पाओगे। तो कैसे डिसाइड करें? तो जो नीड्स अर्जेंट है पहले उनको पूरा करें, और जिन नीड्स को आप पोस्टपोन कर सकते हैं उनको पोस्टपोन कर दीजिए। इतना सिंपल। चलो, तो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। तो इसमें आप क्या बताएंगे कि भैया रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से आप सारे गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं बना सकते जो हम चाहते हैं। तो हर एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या बनाया जाए और क्या बनाया नहीं जाए, और बनाया जाए तो किस क्वांटिटी में। ठीक। अफेक्ट टू प्रोड्यूस, अगर आप एक कम्युनिटी को ज्यादा बनाओगे तो दूसरी कम्युनिटी को कम करोगे। ए ज्यादा बनाऊंगा तो बी कम होगा, बी ज्यादा बनाऊंगा तो ए कम होगा। वेल यार, जेब में 5 का नोट है, 3 पल्स लूंगा तो 2 इक्लेयर्स लेनी पड़ेंगी, एक एक वाली इक्लेयर्स। ठीक। 3 इक्लेयर्स दूंगा तो 2 पल्स लेनी पड़ेंगी। जेब में 5 का नोट है, उससे ज्यादा तो खर्च नहीं कर सकता, वो वाला सिंपल फंडा है। तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है कि क्या किया जाए। तो वेल बहुत सिंपल है, जो नीड्स अर्जेंट है पहले उनको पूरा कीजिए, जो वेट नहीं कर सकती, और जो नीड्स अर्जेंट नहीं है उनको बाद में देख लिया जाएगा। एग्जांपल के तौर पर समझाया हुआ भी है। अगर एक इकोनॉमी सिविलियन गुड्स बना रही है, सिविलियन क्या होता है? वेल ब्रेड बटर ये, और आपके मिलिट्री गुड्स क्या होती हैं? बंदूकें। तो अगर कोई इकोनॉमी सिविलियन गुड्स बनाएगी तो मिलिट्री गुड्स कम बनेंगे, मिलिट्री गुड्स ज्यादा बनाएंगे तो सिविलियन गुड्स कम बनेंगे। तो वेल, अब डिसाइड कैसे किया जाए? तो तुम समझ गए कि जो नीड्स अर्जेंट है पहले उनको बनाइए, और जिसको पोस्टपोन कर सकते हैं उनको पोस्टपोन कर दीजिए, बाद में बनाएंगे। चलो, अब समझते हैं दूसरी प्रॉब्लम क्या है। दूसरी प्रॉब्लम जो किसी भी इकोनॉमी में होती है वो होती है हाउ टू प्रोड्यूस। वेल, अब तुम कहोगे हाउ टू प्रोड्यूस मतलब क्या है? अरे सिंपल, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे बनाया, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे बनाए। भाई किसी भी चीज को बनाने के दो तरीके होते हैं, मैंने लगाया भी है पीछे स्लाइड। प्रोडक्शन से रिलेट करता है। चलो, यहाँ पर तो बस ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देते कि तुम्हारे मन में सवाल बनेगा ना कि कैसे बनाए। तो वेल, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। अब
कैसे बनाएं, कैसे बनाने के भी दो तरीके हैं, एक है लेबर इंटेंसिव, एक है कैपिटल इंटेंसिव। अभी लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव क्या है समझो। भाई इंडिया जैसी कंट्री जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, पैसा कम है, तो वहां पर पैसा तो ज्यादा नहीं है, तो आप मशीन्स वगैरह तो नहीं खरीद सकते। और इंडिया में क्योंकि लेबर ज्यादा है, तो आपको उनको एम्प्लॉयमेंट भी देना है यार, सिंपल है ना। अगर मैं मशीन का यूज करता हूं तो लोग कम लगेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जहां पर पैसा कम है, लोग ज्यादा हैं, तो वहां पर आप क्या करें, आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें। क्लियर। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, जैसे अमेरिका, भाई लोग कम है, पैसा ज्यादा है, तो पैसे से मशीन्स का यूज करके किसका यूज करें, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। चलो तो समझ गए, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे बनाए। तो दो ही तरीके बनाने के, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। तो जब आपके पास ज्यादा लेबर और कम कैपिटल है, तो आप किसकी तरफ जाएं, आप लेबर इंटेंसिव की तरफ जाएं। भाई यहाँ पर आप मैन पावर को यूज करके एम्प्लॉयमेंट देंगे उनको, ये अच्छा तरीका होता है। लेकिन इसमें ना एक दिक्कत है यार, ये प्रोसेस बहुत स्लो है। क्यों यार, तुम्हें पता है ना मशीन्स कितनी तेजी से काम करती हैं। तो लेबर इंटेंसिव के साथ एक दिक्कत भी है, प्रोसेस स्लो है और लेबर को मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है। क्लियर। चलो तो अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बातचीत करता हूँ, तो जब ज्यादा कैपिटल है आपके पास, मतलब पैसा ज्यादा है, और लेस लेबर इज नीडेड, मतलब पैसा ज्यादा है लोग कम है, तो आप किसकी तरफ जाएं, कैपिटल इंटेंसिव। जब आपको बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करनी हो, तो आप इस तरीके की तरफ जा सकते हैं। और भाई ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमी में कि आप लेबर या कैपिटल में से किसकी तरफ जाएंगे। बस सवाल बन जाता है कि इंडिया को किस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज करना है, तो बता देना किसका, लेबर इंटेंसिव। चलो आगे चलते हैं, अब ध्यान से देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अगली दिक्कत ये भी तो है ना कि भाई किसके लिए बनाए। भाई सिंपल सी बात है, एक इकोनॉमी में अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, तो पहले डिपेंड करता है आप काम कहां पर कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर ऐसी कंट्री में काम करते हो जहां पर अमीर लोग ज्यादा हैं, तो उनके लिए बना दीजिए। आप किसी ऐसी कंट्री में काम करते हैं जहां पर गरीब लोग ज्यादा है, तो उनके लिए बना दीजिए। वेल सवाल तो यही है कि हमें तो नहीं पता हमारी कंट्री में अमीर है कि गरीब। समझो कैसे पता चलता है। अगर किसी भी कंट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब अमीर और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं है, अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन समझते हो ना, सभी के पास इक्वल इक्वल पैसा है, कुछ ज्यादा हेर फर्क कम, मतलब ज्यादा हेर फेर नहीं है। तो अगर कंट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो रिच के लिए बनाओ। अगर कंट्री में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, तो गरीब के लिए बनाओ। इतना सिंपल फंडा। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, तो कैसे पता चलेगा किन के लिए बनाए। तो ये प्रॉब्लम रिलेट करता है किसके साथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। गुड्स एंड सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आप किन के लिए बना रहे हैं, उनकी परचेसिंग पावर कितना है। अब कोई इंसान कितना खरीद सकता है, वो सिंपल किस पर डिपेंड करेगा, उसकी इनकम पर। तो इनकम को, अब इनकम कोई इंसान कैसे कमा सकता है। भाई मेरे पास कोई जमीन थी, किराए पर दे दी, मैं लेबर हूं, मेहनत करके दिहाड़ी बेच कमा लिया, ठीक, बिजनेस करता हूँ, प्रॉफिट कमा लिया। तो एक इंसान ने जितना भी पैसा कमाया होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू। वेल अभी ये मत कहना कि तुम्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं पता, क्लास 9 के इकोनॉमिक्स में किए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, यही होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। तो जो भी पैसा आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू कमाया, आपकी जितनी इनकम उतनी आपकी परचेसिंग पावर होगी। तो एक इकोनॉमी में अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है, तो अमीरों के लिए बनाओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, तो गरीबों के लिए बनाओ। इतना सिंपल फंडा है। चलो क्लियर होगा। अब वेल यहाँ पर ना दो तीन फालतू के सवाल देखते चलते हैं, वेल बन जाते हैं। शौक मुझे भी बताने का नहीं है, और मुझे पता है तुम्हें भी सुनने का नहीं है, तो देखते चलो, बस फटाफट से कंप्लीट करेंगे। तो व्हाई डू ऑल इकोनॉमीज हैव सिमिलर सेंट्रल प्रॉब्लम। यार ऐसा क्यों है, चाहे डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो। वेल पाकिस्तान की तो बात नहीं करेंगे, वो तो काफी यूज्ड कंट्री है। सभी कंट्रीज में प्रॉब्लम होती है। क्यों क्यों, देखो सिंपल है यार, हर एक इकोनॉमी चाहे डेवलप्ड या डेवलपिंग हो, प्रॉब्लम्स होंगी। क्यों क्यों होंगी, रिसोर्सेज तो हर जगह पर लिमिटेड है भाई, रिसोर्सेज तो कहीं पर भी अनलिमिटेड नहीं है। और लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव मतलब मोर देन वन यूज है। तो कोई भी इकोनॉमी हो, वहां पर आपको ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती ही मिलती हैं। वेल ये बस मैंने ऐसी लगा दी थी बोट, मतलब यार सिंपल है ना। तुम पानी में जा रहे हो, तो बोट में क्या टर्बुलेंस, टर्बुलेंस समझते हो ना, हलचल होती है, ऑब्वियस होगी। तो हर एक इकोनॉमी में दिक्कतें रहेंगी, तुम दिक्कतें अवॉइड नहीं कर सकते। वेल यार तुम्हारी लाइफ में भी समस्या, एज ए स्टूडेंट, एज अ टीचर मेरी लाइफ में भी समस्याएं हैं। तो दिक्कत तो सभी की लाइफ में, फर्क कितना है, तुम्हारी अलग तरीके की दिक्कत है, मेरी अलग तरीके की। चलो तो देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, क्या इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि आपको चॉइस, मतलब आप क्लास 11th की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, मेन मोटिव क्या है पढ़ने का, वो बता रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्carcity। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। हाँ यार, इकोनॉमिक्स का मतलब यही है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज की कमी, स्carcity है, तो वहां पर आपको उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, इकोनॉमिक्स ये तो बताता है। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस, चॉइसेस नहीं, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग राइट चॉइसेस, कि सही किस चीज को किया जाए। वेल यार तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, कहाँ उसको सही जगह पर खर्च करोगे, यही तो इकोनॉमिक्स बताता है। इसी को तो अर्थशास्त्र बोलते हैं। समझ लो ना कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए कि आप और पैसा बना सके।
वेल पैसा तो सभी लोग कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उस पैसे से काफी अमीर बन जाते हैं, कुछ लोग उस पैसे से काफी गरीब बन जाते हैं। तो डिपेंड करता है ना तुमने पैसे से क्या किया। तुमने इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम को फॉलो करके पर्टिकुलरली तुमने उस पैसे को यूज करके गाड़ी ली, लग्जरी कार, तो वेल तुमने अपने आप को गरीब किया और लग्जरी कारों को अमीर बनाया। उस पैसे को यूज कर तुमने इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्टमेंट मतलब ड्रीम इलेवन पर मत कर देना भाई, वो अपनी तरीके से करना इन्वेस्टमेंट। चलो, इन्वेस्टमेंट इज मार्केट, वो जो भी पूछा मुझे याद नहीं है एक्जेक्टली। चलो, तो इन ऑल इकोनॉमिक्स, हर एक इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और वांट्स आपके अनलिमिटेड है। तो वही क्या रखा है कि हर एक इकोनॉमी में ये सब दिक्कतें होती हैं, स्केर्सिटी आती है, उसके बाद ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो यही तो इकोनॉमिक्स बताता है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। फॉर एन एग्जांपल, एक जमीन का टुकड़ा है, उसको आप एग्रीकल्चर के लिए भी यूज कर सकते हो, क्रिकेट स्टेडियम में बना सकते हो, उसमें मॉल भी बना सकते हो। अब जमीन तो एक ही है, बना तो इतना सब कुछ सकते हो। तो वेल, अब वो डिपेंड करता है। और ये प्रॉब्लम यूनिवर्सली हर एक इकोनॉमी फेस करती है, ऐसा नहीं कि तुम ही कर रहे हो। जो दिक्कतें तुमने अपने अब जो तुम इस समय दिक्कत फेस कर रहे हो स्टूडेंट लाइफ में, अबे वो हमने भी की थी, सबने की है और सब करते भी हैं, तो वो चीज है। तो देयरफॉर, तो इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट सिनेरियो पर आपको उस चीज को कैसे यूज करना है, बस यही आपको वेल क्या बताता है, इकोनॉमिक्स। चलो, तो वेल मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर होगा, यहाँ तक तुम्हें कोई भी चीज कंफ्यूज नहीं करती होगी। ये वाले टॉपिक, ये वाला जो वीडियो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और वेल यार, अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आ रही हैं और तुम यहाँ तक पहुंच रहे हो, तो करो ना, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, और वेल शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। टू बी ऑनेस्ट, लाइक भी करो यार, मोटिवेशन मिल जाता है। और टू बी ऑनेस्ट, पता रहता है कि आप सही, मतलब क्या जनरल जिस तरीके से आप टीच कर रहे हो, क्या एज एन ऑडियंस तुम उस चीज को पसंद कर रहे हो कि नहीं। तो वेल करो यार, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी कर देना। वेल, इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, और वहां पर मैं इस चैप्टर को पूरी प्रॉपर तरीके से एंड कर दूंगा, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पार्ट 3 के साथ, अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।